नमस्कार दोस्तों, साहिल असाटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम जानेंगे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले एक शब्द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में जिसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये एक ऐसा शब्द है जो आए दिन आप न्यूज़पेपर, अखबार, समाचार, अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में सुनते होंगे। आप में से बहुत लोगों ने इसकी परिभाषाएं सुनी होंगी, समझा होगा, पढ़ा भी होगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं भी सुना है और जिन्होंने सुना है, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल परिभाषा के रूप में आपके सामने मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप याद रखें, हमेशा अपनी तैयारी के दौरान चीज़ों को इतना सरल बना दें कि आपसे कहीं पर भी एग्जामिनेशन में कोई गलती ना हो। तो जीडीपी की यदि हम बात करते हैं तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारे अर्थव्यवस्था के एक विकास का मापक है। पूरे विश्व में यदि आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था को पहचानना है तो आप उसका जीडीपी देख लीजिए। अब ये जीडीपी होता क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी की परिभाषा कहती है किसी देश की सीमा के भीतर, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, इन अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर, एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं, है ना, यहाँ एक शब्द मैंने लिखा हुआ है अंतिम वस्तुओं। इन सारे शब्दों को मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सेवाओं से तात्पर्य यहाँ पर सर्विसेज से, सर्विसेज अर्थात नौकरियाँ, है ना, ये भी तो एक उत्पादन है। जॉब निकलती है, किसी कंपनी में जॉब आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर जॉब निकलती रहती, जॉब ओपनिंग्स होती है। ये सब क्या है, सेवाओं का भी क्या हो रहा है, उत्पादन। तो ये तमाम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, जो सकल मूल्य है, कुल टोटल, उस तमाम वैल्यूज़ को, उस तमाम बातों को जब हम ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्त होता है जीडीपी। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषाएं आपको मिलेंगी, कुछ जगह कठिन भी लगेगा, कुछ जगह सरल। आपको एकदम सरलतम रूप में याद रखना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोग में आपको चाहिए। आपको याद रखना है कि आपका मुख्य उद्देश्य एग्जामिनेशन को निकालना है। हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य अर्थशास्त्री या इतिहासकार बनना नहीं, हमारा एग्जामिनेशन हमसे निकलना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट की बारीकी को हमको समझना है। तो जीडीपी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आई किसी देश की सीमा के अंदर। यहाँ पर आपके सामने मैं यदि एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं और इसके बारे में लिखूं कि यह क्या है, किसी देश की सीमा, या हम भारत की बात करें तो यह एक भारत की सीमा है। अब इस भारतीय सीमा में जो भी उत्पादन होगा वो सारा का सारा उत्पादन ऐड किया जाएगा और कहलाएगा जीडीपी। कैसे, वो देखिएगा। हमारी इस देश की सीमा में बहुत सारे नागरिक कार्य करते हैं, इंडियन सिटीजन्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी नागरिक कार्य करते हैं। विदेशी नागरिक, या हम समझ सकते हैं बहुत सारी कंपनियां भी रहती हैं, है ना, नागरिक हो या कंपनी, ऐसे ही यहाँ नागरिक हो या कंपनी। ये कंपनियां यहाँ पर आकर भारत में उत्पादन करती हैं। इन्होंने अपने प्लांट लगाए हैं, भारतीय नागरिक भी हैं और बाहरी लोग भी हैं, परंतु ये संपूर्ण उत्पादन देश की सीमा के अंदर हो रहा है, देश की सीमा के अंदर। तो ये जितना भी उत्पादन होगा, जितनी भी वस्तुएं निकलेंगी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी वस्तु आए, वो सारी की सारी वस्तु हमारे लिए क्या कहलाएगी, जीडीपी, उसका मूल्य। फॉर एग्जाम्पल, यदि टूथपेस्ट आपने खरीदा तो टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां, ठीक है, अब उस टूथपेस्ट को आप यूज़ करते हैं, जब आप खरीदते हैं फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आप उसको खरीदते हैं, उसमें एमआरपी लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा होता है, सभी करों सहित बहुत सारी बातें लिखी होती।
परंतु जीडीपी निकालते समय हमको ये ध्यान रखना है कि उसका उत्पादन हमारे देश की सीमा के अंदर हुआ है। अब वो चाहे विदेशी कंपनी ने किया हो चाहे भारतीय कंपनी में। तो एकदम सरल भाषा में फिर याद रखिए, देश की सीमा के अंदर होने वाला समस्त उत्पादन, तो जो भी उत्पादन हुआ, जो भी वस्तु आई, उसका जो कुल मूल्य है उसको हम अपने जीडीपी में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ वस्तु के मूल्य के साथ साथ यहाँ पर जो भी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सर्विसेज, उसमें भी पैसा लगता है ना। जॉब निकलती है, उसमें भी पैसा दिया जाता है, लोगों को मिलता है। तो बहुत सारी जॉब्स या सेवाओं का भी क्या होता है, उत्पादन। एक अगर मान लीजिए बैंक है, तो उस बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो सर्विस करते हैं। तो आखिर जब वो बैंक की ब्रांच खुलेगी तो वहाँ नई नौकरियों का क्या होगा, उत्पादन। तो मौद्रिक आधार पर देखें तो वहाँ पर भी पैसे का आदान प्रदान होगा। वस्तु आप लेंगे, वहाँ भी आदान प्रदान होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा देश में, वो आपकी जीडीपी को उतना इंक्रीज़ करता है। इसीलिए संपूर्ण जीडीपी पढ़ते समय एक ही बात याद रखनी है, जीडीपी डिपेंड करता है किस पर, उत्पादन पर। इसीलिए लगातार आपने सुना होगा, भारत सरकार कह रही है मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए। क्या करिए, भारत में बनाइए। उत्पादन होना चाहिए भैया, कहाँ, देश की सीमा के अंदर। अब वो चाहे विदेशी करे चाहे भारतीय करे, लेकिन होना चाहिए भारत की सीमा के अंदर। हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस बात पर, उसका एक रीज़न है, आप समझिएगा। देखिए, उत्पादन जितना ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार। जब रोज़गार ज़्यादा होगा तो फिर आपकी गरीबी दूर होगी। गरीबी क्या होगी, दूर। बेरोजगारी दूर होगी। ठीक है, उत्पादन ज़्यादा होगा तो आपकी आय भी बढ़ेगी। क्या होगा, आय बढ़ेगी। अभी हमें बहुत सारे उत्पादों के लिए निर्भर रहना, तो आपने देखा कि हमारे यहाँ उत्पादन जितना ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रोज़गार बढ़ेगा, गरीबी दूर होगी, आय बढ़ेगी। हमको दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाने पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो जीडीपी अब आप समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे देश का उत्पादन बढ़ता है और उसी उत्पादन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे देश की जीडीपी निकलती है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का बहुत बारीक मापक है जीडीपी जितना ज़्यादा अधिक होगी, ये शो करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। जैसे चाइना कर रहा है, आप देखिए लगातार चाइना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। वो तो अन्य देशों में डंप भी करता है। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो कैसे डंपिंग करता है, बहुत सारी बातें चैप्टर वाइज हम देखेंगे। यहाँ पर आप बस इतना समझिए, जीडीपी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके देश की सीमा के अंदर का उत्पादन, चाहे वो कोई भी करे। अंतिम वस्तु जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतिम वस्तु शब्द की जब हम बात करते हैं तो इससे तात्पर्य है फाइनल प्रोडक्ट्स जो बाज़ार में मिलता है। ठीक है, बाज़ार में उपलब्ध और जिस पे एमआरपी लिखी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ऐसे ही सेवाएं या सर्विसेज, इनके जो कुल मौद्रिक मूल्य यहाँ पर तात्पर्य है मुद्रा। ठीक है, उस मौद्रिक मूल्य में बहुत सारी बातें निहित। ठीक है, कॉस्टिंग, वो तमाम बातें, लागत से लेके सारी बातें उसमें शामिल है। उपभोग व्यय और अन्य व्यय, निजी हो, व्यापारिक कंपनी, कोई भी हो, तो तमाम उत्पादन और उसका जो कुल मूल्य है उसको हम शामिल करते हैं हमारे जीडीपी में। ठीक है, तो इसी प्रकार अब मैं आपको कंपेयर करूंगा जीएनपी। तो जीडीपी में आप याद रखेंगे, जीडीपी अर्थात देश की सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए, चाहे कोई भी करे। अब हम देखते हैं जीडीपी के साथ साथ जीएनपी से उसका क्या अंतर है। जीएनपी, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीएनपी। दोस्तों, इसी क्रम में हम देखते हैं जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जीएनपी का तात्पर्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि जीएनपी में जब बात होगी
तो होगी सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों की, देश के नागरिकों की। यहाँ पर यह देखा जाता है कि एक निश्चित वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया। अंतिम वस्तुएं वही हैं जो जीडीपी में थी, सेवाएं वही हैं जो जीडीपी में थी, बस फ़र्क क्या हो जाएगा, जीडीपी में जो अपन बात कर रहे थे वो कर रहे थे देश की सीमा के अंदर, परंतु यहाँ पर जीएनपी में बात करेंगे देश के नागरिकों के द्वारा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं देश के नागरिक भारत के बाहर भी काम करते हैं, अन्य देशों में काम करते हैं, वहाँ से वे पैसा एकत्रित करते हैं, आय करते हैं, ठीक है, आय प्राप्त करते हैं, और ये आय हमारे यहाँ हमारे देश में आती है। ठीक इसी प्रकार कुछ नागरिक जो है ना, अलग अलग देशों में, ये तो एक देश की बात हुई, अन्य देशों में बहुत सारे देश हैं, उन सब जगहों पर वह जॉब करते हैं, वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में जब बात करेंगे हम तो देश की सीमा के अंदर बात करेंगे, परंतु जीएनपी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये देखेंगे हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं, देश के नागरिक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे देश का नागरिक चाहे भारत में उत्पादन कर रहा हो, चाहे बाहर उत्पादन कर रहा हो, वहाँ से आय प्राप्त कर रहा हो, वो तमाम बातें जुड़ जाएंगी जीएनपी में। नेशनल शब्द है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल शब्द जुड़ा हुआ है वहाँ, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द आ रहा है, अर्थात देश के नागरिक जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं और जो भारत के बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर अपने देश की विदेशी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन को काउंट नहीं किया जाएगा, या विदेशी नागरिक जो भारत से पैसा अर्जन कर रहे हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसे अपने देश में ले जाते हैं। एक अर्थव्यवस्था की सरल परिभाषा में इसे समझाया जाता है, बहुत शानदार परिभाषा जो आपको हमेशा याद रखनी है। उस परिभाषा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, ये इकोनॉमी में कैलकुलेशन की बहुत अच्छी एक पद्धति, एक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकते हैं। अच्छा मेरे भाइयों, एक सवाल मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहता हूँ, शायद आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है, हम ये निकाल क्यों रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, ये जीडीपी, जीएनपी, ये पूरी प्रोसेस जो हम निकाल रहे हैं, तो हम आगे चलकर किसकी गणना करने वाले हैं, राष्ट्रीय आय, इसकी क्या करेंगे हम आगे चलकर गणना, जिसके ये सब क्या होते हैं, घटक, कंपोनेंट्स, जीडीपी, जीएनपी, ऐसे तमाम बातें। इसीलिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं ताकि हम राष्ट्रीय आय प्राप्त कर लें। राष्ट्रीय आय मिल जाएगी तो हमें प्रति व्यक्ति आय भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद में रखना है, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स और एम क्या है, इस बात को आप समझिए। एक्स अलग अलग किताबों में कठिन शब्दों में लिखा गया है, घुमा फिरा के एक ही मतलब है उसका, सीधा सीधा एक्स का मतलब होता है भारत में आने वाली आय, आने वाली आय, बस। अब चाहे कोई भारतीय वहाँ से पैसा कमा के भेज रहा हो, चाहे कोई भारतीय कंपनी विदेशों से पैसा कमा के भारत भेज रही हो, भारत में आने वाली आय। और कैसे हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, हमने उत्पादन किया, उसका निर्यात किया, दूसरे देशों में भेजा, बदले में वो हमें क्या देंगे, पैसा, वो पैसा भी हमारे पास आ रहा है। तो आने वाले समस्त पैसे को हमने एक्स के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर दिया हमारे जीडीपी में। जीडीपी ने आपको बताया सीमा के अंदर, और बाहर से आने वाले पैसे को हमने ऐड कर दिया। इसी प्रकार एम का तात्पर्य हो जाता है जाने वाली आय, जाने वाली आय। जाने वाली आय कैसे कैसे जा सकती है, तो यहाँ पर
भारत में यदि कोई विदेशी नागरिक काम कर रहा है तो वो यहाँ से बाहर पैसा ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो टैक्स पे करेगा, बाकी पैसा अपने यहाँ ले जाएगा। इसी प्रकार भारत जब अन्य देशों से क्या करता है, आयात करता है, तो आयात करने के कारण भारत को दूसरे देश में पैसा देना पड़ता है, क्योंकि हमने उनका सामान खरीदा, परंतु हमारे यहाँ से पैसा गया, ठीक है। अगर हम उस वस्तु को अपने आप बना लेते तो ये नौबत नहीं आती। तो जो पैसा हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है, जो भी पैसा हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, जो आ रहा है चाहे किसी भी माध्यम से उसको क्या कर देंगे, प्लस। और ऐसा करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाता है GNP = GDP + X - M, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस X - M। इन चीज़ों को आपको याद में रखना होता है। अगली कक्षा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम इसी के आगे अगले अपने क्रम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। बिल्कुल सरलतम शब्दों में फिर से, देश के नागरिकों द्वारा, अब चाहे नागरिक भारत के अंदर काम करे चाहे विदेशों में काम, बहुत सिंपल सा परिभाषा है, सरल शब्द उसको आपको पिक करना है, ठीक है। ये GNP और GDP में एक मेजर डिफरेंस होता है। अगली कक्षा में अपन राष्ट्रीय आय के लिए फिर आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।